अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दरस फ़क्र अल-मुर्तजिज़। व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि दरस फ़क्र के हवाले से तमाम वीडियोस और उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि तमाम अपलोड होने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं किबला? करम मालिक पाक। अच्छा किबला, मज़हब तशय्युअ का एक बहुत ही अहम मौजू है तकलीद, और नाजुक मौजू भी है। तो हम आपसे ये चाह रहे हैं कि आप इस पर कुछ इरशादात फरमा दें कि तकलीद के बारे में आपके क्या नज़रियात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकलीद पे बहुत ज़्यादा बहस हुई है और ये लफ्ज़ कुरान में भी नहीं है और बहुत सारे लोगों ने जो ये भी बयान किया है, लेकिन मैं वो बयान करूंगा जो मेरा नज़रिया है, जो हमारे ख़ानदान का नज़रिया था, मेरे वालिद का था, या अब हाजिर हाल में उच भी लौट के इसका मेरा अपना ज़ाती नज़रिया है मखदूम की हैसियत से। तो मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा दौर में इसकी शक्ल को बहुत ज़्यादा बदल दिया गया। सही। और वो जो था हमारे उलमा की तरफ जब लोगों ने ज़्यादा रुख किया, तो आखिर आलिम भी तो इंसान होता है, तो वो ठीक होते हैं, लेकिन उनके नीचे कारिंदे जो होते हैं वो सारे आमिल कामिल तो नहीं होते। तो एक मखासमत की सज़ा कि उसको ज़्यादा मुरीद मानते हैं या उसको, तो इस किस्म की फ़ज़ाएँ पैदा हुई। तो उसके बाद जो है अब तकलीद को, हालांकि हम ये जितने लोग हैं बड़े सगीर पाक व हिंद में ये गवाही देंगे कि पहले तोहफ़तुल अवाम होते थे, तो तकलीद का नाम भी परदादे दादे के ज़माने से ये इस हालत में नहीं थी जिस हालत में अब आ गई है। अब क्या हो गया है कि कोई अमल भी दीन का उस वक्त तक कबूल नहीं जब तक किसी एक आलिम की तकलीद न करे। बिल्कुल ऐसे ही। हमने इसको क्यों मुस्तरद किया? क्योंकि ये खुद उलमा की तौहीन है, खुद उलमा की तौहीन है। क्यों हिक को क्यों माने? कोई दूसरा तकवे में काम है, दूसरा मुरज्जा कोई उसमें शराफत में काम है, दूसरा कोई तकवे में काम है, या तो पहले कमी बेशी कामें दिखाओ तब किसी एक की तकलीद कर रहे। फकर जलालिया में यह है कि हर उस बात की तकलीद करो जिसमें खैर और अजमत सबसे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा हो। अब चीन इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। अब जहां चाइना में वो हमें साइंसदान मिल रहे हैं, अमेरिका में मिल रहे हैं, फिजिक्स के माहिरीन मिल रहे हैं, तो हमें तो उनकी तकलीद करनी है, जो उनकी तकलीद करनी है। हमारे इनको तो पता भी नहीं केमिस्ट्री के क्या क्या राज है, खुदा ने इस चीज में, स्पाइडर में क्या लुआब छुपाया है, उनकी तासीर क्या है। जो हमारा दीन था असूल में ये फरमाते हैं कि असूल में तो बिल्कुल है नहीं, फरूई मसाइल में जो है तकलीद करो। तो हमारा ये नजरिया है कि हम तकलीद करते हैं लेकिन किसी एक आलिम की नहीं करते। हमारे लिए तमाम उलमा जो है बराबर हैं तकवे में। हम उनसे पूछते हैं जो उनकी राय होती है और उसमें खैर और फजल हम ज्यादा देखते हैं, हम उसको तस्लीम करते हैं। हम दरसों को चंदा दे रहा हूँ, जाड़े के दर्स को दे रहा हूँ, इमाम खुमैनी ट्रस्ट को दे रहा हूँ, पीर मेर शाह अली जो मदरसा है रंगपुर में, सालाना उनसे पूछ ले। सालाना उन बच्चों के लिए पंखे नहीं थे लगाए, उनके खाने का जो इंतजाम होता है, रोटी की हद तक वो मैं साल का उनको जो है ना काफी हद तक दे देता हूँ। तो वो हम करते हैं, लेकिन आजकल तो ये कमर्शियल बन गई है। इस तरह ये इनकलाब ईरान जब आया और उलमा के तहत सारे लोग आ गए, ये जिससे शुरू हुई है अब, तो उनके तहत जब ये लोग आ गए तो वहां जिस तरह यहाँ पीपल्स पार्टी होती है, यहाँ मुस्लिम लीग होती है, वहां उलमाए कराम लीड करते थे आम पब्लिक को, तो उनमें फिर ग्रोही बंदियां जमा हो गई। तो उसकी वजह से जो भाई कोई आलिम की तकलीद न करे तो उसका कोई, अच्छा ये अगर होता कि कोई फरूए दीन में कोई अमर भी काबिल कबूल नहीं है, तो ये तो फरूए दीन में सबसे पहले नमाज से भी पहले तकलीद होती। बिल्कुल। क्योंकि जिसका अपना वजूद नहीं है ना असूल में ना फरू में, इस हालत का, जिसका अपना वजूद नहीं है ना असूल में है ना फरू में, और उस पे जो है ना दीन, पूरे दीन की इमारत को बिठा देना और खुद को पाबंद करके चंद सत्रों में बैठ जाना, ये तो मैंने आपको कहा है ना कि वो महदूद करना चाहते हैं
کیونکہ ان کا خود علم محدود ہے، تو اس لیے ہم اس چیز کو نہیں مانتے اور اس کے ہم خلاف ہیں تقلید۔